हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे यूनियन के ऊपर, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ कैसे होल्ड करता है यूनियन के अंदर, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ फाई क्या होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है यू। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ आज प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे। देखिए, जब सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लीजिए दो सेट है A एंड B, तो ये चीज़ वैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। अगर दो सेट है A एंड B, तो देखिए सबसे पहले तो दिमाग में रखना हम यूनियन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर A यूनियन B है, ठीक है, तो वो इक्वल आएगा B यूनियन A के। ये चीज़ क्या है, देखो इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी दो सेट है, यूनियन कैसे होगा उन सेट के बीच में। यूनियन का मतलब क्या होता है, उन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स और कॉमन से अलग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनके यूनियन में आते हैं। ठीक है, यही तो यूनियन होता है। मान लीजिए कोई भी दो सेट है, एक सेट A है वो है 1 2, एक सेट B है 4 6। भले ही इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर कॉमन नहीं है तो क्या होगा, दोनों के जो एलिमेंट्स है वो टोटल करके लिख दिए जाएंगे। अगर मैं A यूनियन B लिखूंगा तो क्या होगा, A के एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2, फिर B के एलिमेंट लिखे जाएंगे 4 6। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मीन्स 2 इसमें आ रहा है और मान लीजिए 2 यहाँ भी आ रहा होता, ठीक है, तो क्या होता, 2 दो बार नहीं लिखा जाता, 2 सिर्फ एक बार लिखा जाता। अगर आपको याद हो सेट क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यही तो होता है। तो यूनियन ये हो गया A यूनियन B। अगर मैं B यूनियन A करूँगा तो B यूनियन A में क्या आएगा, B के एलिमेंट ये 2 नीस, ठीक है, तो 4 6, फिर A के देखिए 1 2। अब एक बात बताइए, ये और ये अलग अलग थोड़ी है। अगर आपको ध्यान हो, सेट में अगर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी जाए, आगे पीछे हो जाए, तो उससे सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसका मतलब A यूनियन B और B यूनियन A दोनों बराबर है। अब यही चीज़ मैं आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ। वेन डायग्राम से कैसे, मान लीजिए ये है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें A सेट ये रहा, मान लीजिए B सेट ये रहा, ठीक है, A B। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में कॉमन एरिया होगा ही होगा। हो सकता है कि कॉमन कुछ हो, कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम तो एक इन जनरल केस लेकर चलते हैं, कुछ भी कॉमन हो या ना हो हमें मतलब नहीं है। यहाँ मान लीजिए ये कॉमन है, लेकिन मुझे निकालना है A यूनियन B। तो A यूनियन B का मतलब क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आएंगे, और कॉमन के अलावा जो सारे एलिमेंट इसमें A में है वो, और जो B में है वो सभी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट ही किस में आ जाएगा, A यूनियन B में आ जाएगा, बस इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो लॉ होता है, अगर A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, मतलब ये होता है वैसे, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। आप इस वीडियो को पॉज करके साथ के साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, चाहे तो वीडियो की टाइमिंग नोट कर लीजिए कि इस टाइम से इस टाइम के बीच जो पढ़ा है वो समझ नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं जो है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ ये होता है, मान लीजिए A B एंड C, 3 कोई सेट है आपके पास, ठीक है, तीनों सेट किस तरीके से, मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके बीच में मैं ऑपरेशन लगाऊँ यूनियन का, किस तरीके से कि पहले मैं कर लूँ A यूनियन B, A यूनियन B, ठीक है, बाद में कर लूँ यूनियन C, या तो ये इस तरीके से कर लूँ, या फिर मैं कर लूँ किस तरीके से कि पहले तो कर लूँ B यूनियन C, ठीक है, पहले क्या था, A यूनियन B पहले कर लेता, इस बार करते हैं B यूनियन C पहले, तो B यूनियन C, ठीक है, और उसके बाद में आप कर लो A यूनियन, ठीक है। मीन्स
कि अगर आप इनका ऑर्डर आगे पीछे कर भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही लो क्या कहलाता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, यही लो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लो कहलाता है। अगर आपने पढ़ा हो पहले तो अगर 3 नंबर होते हैं, ए बी सी, कोई 3 नंबर है, ठीक है, इंटीजर ले लीजिए, रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से 3 नंबर है, तो अगर a प्लस बी कर रहे हो बाद में प्लस सी कर लो, या फिर a प्लस पहले b प्लस सी कर लो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो दोनों बराबर होते हैं नहीं। अरे देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लो, या 2 प्लस 3 प्लस 4 कर लो। यहाँ पे क्या होगा, इनको पहले सोल्व करना है, 5 प्लस 4, यहाँ पे क्या होगा, इनको पहले करना है, तो 2, ये 2 प्लस 7, दोनों को ऐड करिए 9 ही तो आएगा। तो ये क्या होता है, इस लो को बोलते हैं एसोसिएटिव लो, ठीक है। तो ये जो लो यहाँ पर हमने करा है ये है एसोसिएटिव लो। इसको भी मैं आपको वेन डायग्राम से करके दिखाता हूँ। देखिए इसे अब हम करेंगे वेन डायग्राम से। जैसे वेन डायग्राम हम बनाते हैं इस तरीके से, ये यूनिवर्सल सेट मीन्स ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ऐसे समझ लीजिए आप। 3 सेट इस तरीके से लिए, ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी सी, सही है। अब पहले हम करते हैं ये वाला एरिया, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, मुझे करना पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कौन सा है, ए यूनियन बी पूरा का पूरा यहाँ से ये ए आ जाएगा उसमें पूरा और बी आ जाएगा उसमें पूरा, ठीक है। अभी सी की बात नहीं चल रही, हो गया ए यूनियन बी। बाद में यूनियन सी, सी यहाँ तक है पूरा का पूरा, लेकिन आपको पता है यूनियन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स भी लेते हैं और कॉमन से अलग भी। तो मीन्स ये पूरा का पूरा आ गया, सही है, हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरीके पहले हमने इन दोनों को करा, बाद में सी करा। अगर मैं इसी एक और तरीका कर सकता हूँ, अब मैं राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में कैसे करते हैं, ये वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ए, ठीक है, बी और ये हमने सी बना लिया, ए बी और ये सी, सही है। पहले करते हैं बी यूनियन सी जो ब्रैकेट में है। बी यूनियन सी क्या होगा, सी पूरा का पूरा उसमें आएगा, यहाँ तक है सी, और बी पूरा का पूरा उसमें आएगा, ठीक है। अब बचा ए के साथ यूनियन, तो क्या होगा, ए ये पूरा का पूरा इतना था, इतना, तो क्या है, इतना एरिया इसका कॉमन जो था इनके साथ वो तो चला ही गया। अब जो बचा हुआ है उसको और भेजना है, तो ये लो, तो सेम टू सेम कंडीशन आएगी, चाहे तो पहले ऐसे कर लो या पहले ऐसे कर लो। इसी लो को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लो बोलते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव लो, सही है। साथ के साथ नोट करते चलना। अब हम अगले लो की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लो ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है सही मायने में, यहाँ पे आइडेंटिटी का काम हमारा फाई करेगा, एम्प्टी सेट। वैसे होता क्या है, आइडेंटिटी होती क्या है, आइडेंटिटी एडिशन में अलग होती है, मल्टीप्लिकेशन में अलग होती है। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है, मान लीजिए अगर मैं अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ, कोई नंबर ए है, तो इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ मैं जो हमें ए ही मिल जाए। समझ में आई बात, ए में ऐसा क्या ऐड करूँ जो ए मिल जाए, वो जो भी नंबर होगा वो अंडर एडिशन आइडेंटिटी कहलाएगा। आप सभी को पता होगा 0, ठीक है, नहीं पता तो इस तरीके से करके देख सकते हैं। इसको ई मान लीजिए कि कोई ई एलिमेंट हमें फाइंड करना है, ए को उधर ले जाइए, ई इक्वल टू ए माइनस ए, ई इक्वल टू 0। तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आइडेंटिटी अंडर एडिशन। ऐसे ही यहाँ पे फाई जो है वो आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है, किसके लिए, यूनियन के लिए। किसी भी सेट के साथ अगर आप यूनियन कर रहे हो तो आपको वही सेट मिल जाएगा। जैसे कि देखिए फाई का यूनियन कर रहा हूँ मैं, फाई का यूनियन कर रहा हूँ ए के साथ, ठीक है। अगर मैं फाई का यूनियन कर रहा हूँ ए के साथ, कोई भी सेट ए है, लेकिन फाई जो है हमारा वो है हमारा एम्प्टी सेट। क्या है, एम्प्टी सेट। और ए हमारा कोई भी सेट है, इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है।
तो फाई का अगर आप ए के साथ यूनियन कर रहे हो तो सोचिए क्या आएगा, फाई में तो कुछ है ही नहीं, फाई तो खाली है एकदम। अगर ए कोई सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, और दूसरा सेट है बी जो है फाई, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं ए यूनियन फाई, ए यूनियन बी कर रहा हूँ मीन्स 1, 2 यूनियन फाई, फाई का मतलब है बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, और यूनियन में क्या होता है, कॉमन, कॉमन से अलग सब, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है ये वाला सेट पूरा लिखा जाएगा 1, 2 मीन्स ये कौन सा सेट है, ए सेट है। तो जब हम फाई के साथ यूनियन करते हैं तो किसी भी सेट का, तो वही सेट वापस आ जाता है। तो फाई यूनियन ए इक्वल टू होता है ए। ये कहलाती है हमारी इस केस में यूनियन में आइडेंटिटी का काम करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन में अलग आइडेंटिटी होती है, एडिशन में अलग होती है। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई नंबर है तो उसमें ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं जो हमें ए मिल जाए, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव। और जो 0 है वो हमारी कौन सी है, एडिटिव, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये फाई क्या हुआ हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन, ठीक है, यूनियन के लिए। समझ में आ गई बात। अब अगला देखते हैं हम लॉ ऑफ यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यू क्या होता है, यू मतलब होता है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर रहे हैं किसी भी सेट के साथ, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो अगर किसी भी सेट के साथ आप यूनियन कर रहे हो तो वो क्या आएगा, आप वीडियो पॉज करके खुद सोच के देखिए पहले। अब मैं बताता हूँ, देखिए वेन डायग्राम से ही समझते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से मैं आपको इसलिए समझाता हूँ, ये काम की चीज़ है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है और ये समझने वाली चीज़ भी है, सही है। आप अगर सेट चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी ने आपसे पूछ लिया टीचर ने कि सेट चैप्टर पढ़ा है, तो आप क्या होगा, यस सर। तो अगर आपसे उसने वेन डायग्राम पूछ लिया और आपको वेन डायग्राम नहीं पता चल रहा, तो कहेगा आपने कहाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कहीं ए सेट आ रहा है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन कहूँ, इंटरसेक्शन, सही है। तो इंटरसेक्शन तो क्या है, ए आ जाएगा, क्योंकि ए जो है यू में भी आ रहा है और ए के अंदर भी है, तो इससे अलग तो कोई आएगा नहीं इंटरसेक्शन में। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूनियन की, तो यूनियन में क्या आता है, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ए। भाई यू के अंदर भी ए आ रहा है और ए के अंदर तो ए है ही, ठीक है। और उससे अलग हमें देखना पड़ता है, कॉमन से अलग, मीन्स पूरा का पूरा यू जो है हमारा वो यूनियन के अंदर आएगा। तो यू का यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन कर रहे हो किसी सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये चीज़ नोट करते रहना साथ के साथ, इम्पोर्टेंट है। अब हम अगला पढ़ेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सेट ए है, कोई सेट ए है, अगर आप इसका यूनियन इसी के साथ कर दो तो क्या आएगा। भाई कोई सेट ए है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर कोई सेट ए है और इसका यूनियन इस सेट ए का ए के साथ ही करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, सिंपल है, ये ए ही तो आएगा। भाई जो उनके बीच में कॉमन है या कॉमन से अलग एलिमेंट है वो सब लिखे जाएंगे, तो ये क्या आएगा, ए। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। समझ में आ गई बात। अरे कोई भी सेट है, देख लीजिए ए, मान लीजिए ए बी सी इसमें एलिमेंट है, मैं कह रहा हूँ ए का यूनियन करना है ए के साथ, तो क्या होगा, ए बी सी यूनियन ए बी सी, सही है, यही तो होगा। यूनियन में क्या है, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन से अलग है वो भी।
तो कॉमन तो सारे के सारे हैं और कॉमन से अलग कुछ है नहीं, तो मीन्स ये ही आएगा और ये किसके इक्वल है, सेट ए। ठीक है, ये था हमारा आइडेम्पोटेंट लो। सही है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे कल हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह है, उसमें भी कम्यूटेटिव लो है, एसोसिएटिव लो है, आइडेम्पोटेंट लो है। ठीक है, कुछ एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो, जो भी पॉइंट मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ ना आया हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक समझ नहीं आया, या ये पॉइंट जो आपने बताया वो समझ नहीं आया, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।